मुस्लिम वोट बैंक के साथ जो है ना, अभी इनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी 6 गति हुई है, 9 गति हो जाएगा, उसके बाद दिशा के बारे में पूछिए। तो जिस घर से उसको दाना रोटी मिलेगा, वहाँ चिराग पासवान के यहाँ चल जाएगा, मांझी के यहाँ चल जाएगा, लालू की दरबारी करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। के साथ में है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है हमारी सहयोगी अजरा और उजमा। अच्छा, अगर क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होती है तो मुस्लिम वोट बैंक किस दिशा में जाएगा? क्या नई राजनीतिक ताकत उभर सकती है इसमें? मुस्लिम वोट बैंक के साथ जो है ना, अभी इनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी 6 गति हुई है, 9 गति हो जाएगा, उसके बाद दिशा के बारे में पूछिए। अभी तो जो दशा है वो यथास्थिति रहेगी। अभी 6 गति हुआ है, 9 गति जब हो जाए तब समझिए कि कोई दिशा ही निर्धारित कर सकेंगे, उससे पहले नहीं। उसका मिसाल देखना है तो देखिए, अभी अरब वर्ल्ड को अमेरिका के साथ में आप देखिए उसकी मिसाल, कि इसराइल को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, सबको मार दिया। सबके यहाँ अमेरिका ने अपने फोर्स बैठा दी, अपना हेडक्वार्टर बैठा दिया, माने एकदम 9 गति पूरा कर दिया। अब जब 9 गति पूरा कर दिया, तब तो कुछ लोग उठ के खड़े हो गए कि नहीं सर, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो क्या करने लगा, वो अब सबको मारने लगा, उस हेडक्वार्टर को। आपने देखा अरब वर्ल्ड में से कोई एक भी हो रहा, कितना इन लोगों को लड़ाया गया, शिया सुन्नी में भी, आज की तारीख में नहीं है। तो वही स्थिति मुसलमानी को होगी, क्योंकि भारतीय मुसलमान भारतीय है, शुद्ध रूप से भारतीय। वो कभी भी टू नेशन नहीं मानता है, वो कभी भी अपने लोगों को नेता नहीं मानता है। लेकिन उसके साथ अभी 6 गति पूरी हो चुकी है, 9 गति हो जाएगी, तब उसके दिशा के बारे में आप सोचिएगा। 9 गति का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर आ रही है कि जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे पार्टी का कोई भी लीडर हुआ है, उसमें अगर परसेंटेज, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार है, 3% इनका वोट बैंक है, तो 3% इनके साथ कांस्टेंट रहता है। लालू यादव अगर चीफ मिनिस्टर है तो लालू यादव का जो वोट बैंक है इनके साथ कांस्टेंट रहता है। चिराग पासवान अगर लीडर है, दलित के लीडर है, तो जो है उनका दलित वोट बैंक है, कांस्टेंट है। मांझी का कांस्टेंट है, मुकेश सहनी का कांस्टेंट है। तो क्या आने वाले समय में ओवैसी के साथ पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है कांस्टेंट हो सकता है? 9 गति पूरा कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। 9 गति, अभी 6 गति हुआ, 6 गति होने के बाद से बचे में 9 गति जैसे पूरा हो जाएगा, और भाजपा जिस तरह से कर रही है, ये हो ही जाएगा। फिर आप देखिए कि जहाँ जहाँ ये छुट भैये पाती लोग जो अपनी अपनी टीम बना के निकालेंगे, तो आप देखिए जैसे मुस्लिम लीग और भाजपा मिलकर सरकार बनाती थी, पीडीपी, उसी तरीके से अगर भाजपा की टीम घटेगी तो भाजपा और ओवैसी की टीम मिलकर सरकार बनाएगी। इन लोगों को जो है जूते की मतलब कि आप भी कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम है? नहीं, बी टीम नहीं है, वो उनके सहयोग से सरकार बनाएंगे, वो गठबंधन में, क्योंकि इनको गठबंधन में ये लेंगे नहीं। अगर ओवैसी को महागठबंधन अपने साथ ले लेता है, इंडिया अलायंस ले लेता है, तो भाजपा तो कभी जीतेगा ही नहीं। तो ऐसी हालत में इसको 9 गति भी हो रही है। मारने वाला मियाँ जी को कौन है? कोई पंडित जी तो नहीं मारता है, ये भले आप जानते हैं। बाबू साहब भी नहीं है मारते हैं। लाला जी कभी मारपीट करवे नहीं की, तो दिमाग से गेम खेलते हैं। तो मारने वाला कौन जाती है? जो मारने वाला असली नेता वही बना हुआ है। तो अभी 6 गति पूरा कर दिया, 3 गति बचा हुआ है। जिस दिन 3 गति पूरा किया तो सारा मियाँ जी एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो चाहे वो 40 सीट जीते, 45 सीट जीते, जैसे जीते वो जीत लेवेगा। वो जब जीत लेवेगा और इन लोग भी छोटे छोटे अपने अपने जाति का जीत लेंगे, तो सामने में जो कल को समीकरण बनेगा, वो भाजपा एक तरफ होगी, एक तरफ जो है प्रतिद्वंदी में एमआईएम की पार्टी होगी। और अगर नहीं होगा तो सहयोग ये लोग लेकर जीत के आएंगे तो सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भूख भाजपा को ज्यादा है सरकार बनाने की, तो उनकी बजाय इनको ये मिला सकते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है मुस्लिम समुदाय को कि भाई जो नेता है उसका वोट उनके लिए कांस्टेंट रहता है, जो भी नेता है जिस पार्टी का भी है, तो हम लोग भी जो है। देखिए, मुसलमानों के बारे में आप बात को समझ लिए, मुसलमानों को कैसे समझ में आएगा? मुसलमानों को एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी की उम्मत माना जाता है। इस पे मसाद ने बहुत काम किया। मसाद ने यहाँ आरएसएस की मदद दी, आरएसएस ने कांग्रेस की बहुत मदद की। कांग्रेस ने क्या किया कि जितने यहाँ मौलाना हैं उन सबको इस तरह से उनके इदारों को, इनके इंस्टीट्यूशन को इस तरह फंडिंग की
कि सब अपने अपने हिस्से में बट गए, अलग अलग विचारधारा लेकर के सबको बढ़ा दिया उसने, सबको बढ़ा दिया। तो यहाँ बहुत बड़ा मसलक का ग्रुप बन गया। जो वर्णवादी व्यवस्था सनातन धर्म के मानने वालों में थी, वही वर्णवादी व्यवस्था मुसलमान में हो गई एक। दूसरा जो सबसे बड़ा तबका यहाँ एक निकल गया, वो मसलक धार्मिक रूप से अलग, ये सुन्नी हो गए, वो वहाबी हो गए, वो देवबंदी हो गए, वो अहले हदीस वल जमात हो गए, ये खब्बीस हो गए, ये जिन्नात हो गए, ये मनहूस हो गए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मसलक उनके बना दिए गए। आई नहीं सोचे कि जैसे आप अलग हो गए वो सब के सब आप अलग अलग हो गए, सब के सब अलग हो गए। नतीजा क्या हो गया? आप उनसे कंपटीशन में सब अलग हुए। जब अलग हुए तो आप खत्म। अब 6 गति लोगों ने पूरा कर दिया, कहा 3 गति और हो जाने दीजिए। 3 गति के बाद ये लोग यूनाइट हो जाएंगे। एक मेरा सवाल ये है कि ना मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा बिहार में जो है जेडीयू पे भरोसा करते हैं जी। वो तो बेचारा मिस्कीन है, मिस्कीन का क्या है, कटोरा लेके इस घर में नहीं बैठेगा, किसी और घर में बैठ जाएगा। मिस्कीन की जो हालत होती है वो मुसलमान जो है पॉलिटिकल पार्टियों में एक मिस्कीन की हैसियत रखता है। तो मिस्कीन की हैसियत क्या होती है? आपके घर से ना मिलेगा, किसी और घर से मांग के खाना, उसको कौन सा घर का मालिक बनना है? आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि मिस्कीन है मुसलमान, जदयू में जितने लोग हैं, तो जिसे मांगने वाले को कहा जाता है, तो अब वो कहाँ मांगेंगे? अगर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? देखिए, मुसलमान के साथ एक बदकिस्मती है कि बेचारा मुसलमान जाके अगर मुसलमान से वोट मांगेगा तो मुसलमान तो उसको वोट देता नहीं है। तो जिस घर से उसको दाना रोटी मिलेगा वहाँ चिराग पासवान के यहाँ चल जाएगा, मांझी के यहाँ चल जाएगा, लालू की दरबारी करेगा। उसको अपनी नेतागिरी अगर करते रहना, अपने घर के दाल रोटी चूल्हा जलाना है और राजनीति में रह करके जलाना है, तो मुसलमान को मुसलमान नहीं पूछता है। पहले बात दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में जो है वो अपना आका जब भी मानता है तो वो लालू को मानेगा, कांग्रेस को मानेगा, नीतीश को मानेगा, मुसलमान को नहीं मानता। तो जो उनके यहाँ के जो मुस्लिम हैं अल्पसंख्यक, जो भी मिस्कीन हैं बेचारे, अब वो जब तक कि उन लोगों को फालिज ना मार दे तब तक तो मांगेंगे। अब मांगने के लिए जिस घर से कहा जाए कि भाई आ जाओ कुछ दे देंगे, एक आध बोटी एक आध रोटी, तो वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ये कि क्या बिहार की राजनीति में नई मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत महसूस होती है? देखिए, धार्मिक आधार पे लीडरशिप की जरूरत कभी डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस ने एक मेथड यहाँ इस्तेमाल किया है जिसके वजह से ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं, और शायद वही वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो गई। या आप ये समझ लिए कि जिन जातियों को या जिन धर्मों को दुनिया में दबाया जाता रहा है वो बहुत तेज़ी से अचानक उभरने लगते हैं। आप इसका जिंदा मिसाल देखिए कि सबसे ज़्यादा नस्लकशी जो है किसकी हुई है? यहूदियों की हुई है, ठीक है। गैस चेंबर में घुसा के लोगों को मार दिया। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, सबसे छोटी आबादी, सबसे छोटा मुल्क, उसके पास अपना एक मुल्क भी नहीं। फिलिस्तीन ने उसको शरण दिया, शरण देने के बाद उनकी ज़मीन पे एक मुहाजिर के तौर पे रहा, शरणार्थी के तौर पे रहा, लेकिन वहीं से पैसा कमाना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया और ज़मीन खरीद के देश बना लिया। ये आप मामूली मत समझिए, उन्हीं फिलिस्तीनियों ने उनको ज़मीन बेची है, किसी दूसरे ने। फिलिस्तीनियों ने पहले पनाह दिया शरणार्थी के तौर पे, शरणार्थी के बाद वो क्या हुआ, वहां से वो मेहनत करते रहे। आज पूरी दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है सबका मैक्सिमम शेयर इनके पास है। आज वो अमेरिका पे रूल करते हैं और दुनिया भर पे रूल करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जाकर के जो ब्लॉक कह दीजिए ही टी करते हैं, लेकिन आप देखिए जैसे जो रंग का रुमाल रखते हैं ना, तो उनकी पत्नी भी उसी रंग का कोट पहन लेती है। मामूली मत समझिएगा, समझ में आया? तो ये ताकत होती है जब उसको मारा जाता है किसी कौम को। जब किसी कौम को मारा गया तो वो उभरना लगता है। वही स्थिति यहाँ पे अभी हो रही। इस कौम ने कभी मार खाया ठीक से नहीं है। पहले भी 870 साल तक मुस्लिम राजा आते रहे, तो ये मुसलमान होने के नाते बचते रहे, ठीक है। इनके जो गुण थे इसके चलते सब हिंदू कन्वर्ट होते गए मुसलमान में। यहाँ कोई अरब से थोड़ी आता है, अरब में खुद ही कोई दूसरे कंट्री से मुसलमान नहीं आए, वही अरबी जो थे वो कन्वर्ट होते गए। मोहम्मद साहब के ऊपर दीन जब उतारा गया तो मोहम्मद साहब के साथ साथ लोग वहाँ से कन्वर्ट करते गए। ठीक उसी तरह से वो सूचना हिंदुस्तान में पहुँची, फिर वो इस्लाम को मानने लगे यहाँ के ही हिंदू, तो वो बेसिकली यहाँ के, ये कहाँ जाएंगे विदेश।
कहीं जाएंगे नहीं। तो ये जो जब जो स्थिति होती, इसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक जी आपका। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।